में से किसकी विनाशकारक शक्ति ज्यादा है, लावा या एसिड? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम इन दोनों के बीच मुकाबला करवाएंगे, जिसके लिए हम इन्हें इन 7 चीजों पर डालकर देखेंगे, जैसे ये टर्की लेग, एक आईपैड, बर्फ की सिल्लियां, कुछ खिलौने, एक बेसबॉल बैट, एक डायमंड और आखिर में एक फंक्शनिंग कार। तो इसे सही से करने के लिए मैंने YouTube के जाने माने केमिकल रिएक्शन एक्सपर्ट को बुलाया है, और अब ये तैयार है, जिसकी आवाज एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर की तरह मक्खन जैसी है। ओ नहीं, नाइल रेड। और इस मुकाबले में उसका प्रतिद्वंद्वी होगा YouTube का अपना लावा किंग, जिसने अपने पड़ोसियों की नाक में दम कर रखा है। क्या तुमने वो आग नहीं देखी? वो बहुत ऊपर तक आई थी। बाहर निकला हूँ। हाँ, काफी कमाल का था। केविन द बैकयार्ड साइंटिस्ट। लेकिन एक और बात, मैं यहाँ चुपचाप बैठे इन्हें बस देखने वाला नहीं हूँ। तो इन 7 चीजों को तबाह करने के लिए मैं अपना वाइल्ड कार्ड फैक्टर लाऊंगा, जो कि इनमें से हर एक के लिए अलग होगा। उदाहरण के लिए इस टर्की लेग को तबाह करने में मेरा वाइल्ड कार्ड फैक्टर पिरानास हो सकता है, या शायद नहीं। और फिर इस बेसबॉल बैट के लिए शायद मैं सुपरमैन एक्स-रे विजन का इस्तेमाल करूँ, जो 2 सेकंड में ये कर सकता है। काफी पावरफुल है। और बेवकूफी भरी बेकार की बातें तुरंत शुरू हो गईं। वोल्केनो को कोई नहीं हरा सकता। एसिड हरा सकता है, या फिर मेरा एक्स फैक्टर। तुम लोग नहीं जानते कि मैं क्या करने वाला हूँ। और मैं ये भी बता दूं कि हालांकि मैं मिस्टर बीस्ट नहीं हूँ, लेकिन आज जो भी जीतेगा उसे एक कार मिलेगी। मैं कोई मजाक नहीं कर क्या रहा। हम उसे चला सकते हैं? हाँ। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ शुरू कर पाते, क्या यही वो जगह है? हमारे बीच वो आया जिसे शायद आपने मेरे दुनिया के सबसे बड़े लेमन बैटरी वाले कोलैब वीडियो में देखा होगा, मिस्टर विलियम्स ऑसमन। चूंकि ये बिन बुलाया मेहमान था, मैंने उसे रेफरी बना दिया। और इस भयानक एहसास के साथ कि मुझे अपने पास बड़े साइज के रेफरी शॉट्स रखने चाहिए, वक्त आ गया था कि हम उन 7 चीजों को नष्ट करना शुरू करें, जहां सबसे पहले केविन के मैग्मा को ये टर्की लेग तबाह करने का मौका मिला। चलो शुरू करें। टर्की लेग वर्सेस लावा। उसे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि लावा इतना ज्यादा उड़ेगा। इसके ठंडा होने के बाद हमने क्रूसिबल को तोड़कर इसके अंदर का हाल देखा। हालांकि ये बाहर से पूरी तरह जल गया था, लेकिन अंदर से ये परफेक्टली कुक्ड और ये अच्छा है, स्वादिष्ट थैंक्सगिविंग टर्की लेग बन गया। और मैं ये जानता हूँ क्योंकि हमने इसे चख कर देखा। ओह हाँ, ये काफी अच्छा है। इसका मतलब अब वक्त आ गया था इसे एसिड में डालने का। वैसे देखा जाए तो हमें इस परिणाम से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में भी एसिड खाने का यही हाल करता है। लेकिन थोड़ा वक्त दिए जाने पर यह भयानक रूप से एफिशिएंट था। दोस्तों, यहाँ इस टर्की लेग के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये नीचे से साफ और ऊपर से काला क्यों है? ये काला पदार्थ ही तो टर्की लेग है। हम कैसे मान ले कि तुमने उन्हें झाड़ियों में नहीं फेंका? हाँ। मैं देख कर आता हूँ। और चीटिंग का कोई सबूत हाथ ना लगने के बाद मेरा नाइजल से पहले राउंड में जीतना पूरी तरह से मेरे वाइल्ड कार्ड आइडिया पर टिका था, जो कि 50 पिरानास की एक टोली है, जिन्हें मैंने न्यू जर्सी के एक पेट स्टोर में देखा था, जिन्होंने एक मुर्गे की टांग की मांस को खा जाने में 1 मिनट से भी कम समय लगाया था। लेकिन मेरा ये प्लान तब मिट्टी में मिल गया जब मैं पिरानास लाने गया, क्योंकि कैलिफोर्निया में पिरानास को एक पेट के रूप में रखना गैर कानूनी है। सौभाग्य से उस पेट स्टोर से मुझे पता चला कि बग टूथ टेट्रास छोटे होने के बावजूद अगर ज्यादा संख्या में हो तो पिरानास के जितना ही नुकसान करेंगे। नामुमकिन। जल्दी। हालांकि उसे अंदर डालते ही इन मछलियों ने उसे खाना शुरू कर दिया था। बाहर निकालने के बाद इस पर कुछ खास नुकसान नहीं दिखा, जो सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि कैलिफोर्निया के लिए भी एक निराशाजनक बात है। तुम्हें याद है शुरुआत में तुमने कहा था जो बचेगा उसे तुम खाओगे? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। इसी के साथ एसिड को मिला 1 पॉइंट और हम गए अगले राउंड में इस आईपैड को तबाह करने। केविन और उसका लावा जीत के भूखे थे, और उनकी ये भूख और भी बढ़ गई जब उन्होंने उस आईपैड पर एक 3rd क्लास YouTube वीडियो देखा। सीधे मेरे मुंह पर। सॉरी विल। अब हम नहीं देख पाएंगे कि वीडियो चल रहा है या नहीं। ये बहुत गरम है। ठीक है, बहुत नहीं, हुआ। और लावा ने आईपैड को लगभग पिघला दिया था, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये उस वीडियो को रोकने के लिए काफी था? हाँ, बिल्कुल, इससे बात बननी ही थी। अगला था नाइजल, और आईपैड पर विनाशकारी वीडियो प्ले करने के बाद उसने आईपैड को 8 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डाल दिया। वीडियो इसके अंदर जाते ही बंद हो गया। अब चलिए देखते हैं ये एसिड क्या करता है। इंतजार करो, थोड़ा वक्त दो। और आईपैड को इस एसिड में 1 घंटे तक रखने के बावजूद कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से एसिड का रंग बदलने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और ये इस बात को खारिज करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है कि ऐसे एसिड्स होते हैं जो धातुओं को तुरंत डिसॉल्व कर सकते हैं।
और अब आप कहेंगे रुको मार्क, मैंने तो ऑनलाइन ऐसे कई वीडियोस देखे हैं जहां एक मेटल का चम्मच एसिड में तुरंत डिसॉल्व हो जाता है। हालांकि उसके बाद वो उस वीडियो में अपने हाथ को एसिड में सुरक्षित रूप से डुबा पा रहा था, क्योंकि वो एसिड था ही नहीं, ये पानी के साथ मिक्स किया गया माउंटेन ड्यू है। और वो चम्मच असल में गैलियम से बना है, जो गुनगुने पानी में भी पिघल जाता है। कुछ एसिड्स कुछ मेटल्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस तरह के बड़े मेटल के टुकड़ों के लिए कई घंटे लगते हैं। तो नाइजल की असफल कोशिश के बाद अब बारी थी मेरे वाइल्ड कार्ड की। आमतौर पर इससे टेनिस बॉल्स फायर होते हैं, आज हम गोल्फ बॉल्स फायर करेंगे 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर। मैं उसे पकड़ सकता हूँ। मुझे अपनी विनाशकारी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है, लेकिन देखते हैं कि मेरा निशाना कैसा है। मेरा निशाना तो काफी सटीक है। ओह माय गॉश! और इस सब के बाद भी इसमें इतनी किनेटिक एनर्जी बची थी कि पीछे की दीवार पर डेंट पड़ जाए। इसने लगभग आईपैड के 2 टुकड़े ये कर दिए। बहुत पावरफुल है। क्या तुम्हारा एसिड ये कर सकता है नाइजल? तो क्या मैं जीत गया? ये तो कमाल का है। ओके। मतलब आइस राउंड पर पहुंचने से पहले मेरे और एसिड के बीच टाई था। क्या तुम तैयार हो? फायर वर्सेस आइस! मैं डाल रहा हूं। और गर्म लावा उसकी सतह को छूते ही नीचे बहने लगा। ओ रुको! नहीं! 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 तुमने तो एक भी लेयर पार नहीं ओ, किया। लेकिन इन बबल्स को तो देखो। वैसे मैं मानता हूँ कि ये बबल्स काफी कूल थे, लेकिन उसके अलावा केविन ये राउंड बहुत बुरी तरह से हारा। देखो, ये है लावा स्पैगेटी। रेफ ने अपना फैसला लेते हुए कहा कि सिर्फ एक आइस लेयर का टूटना ही काउंट होगा, क्योंकि बाकी आइस लेयर्स का टूटना कुछ देर बाद हुआ था। मतलब अब बारी थी एसिड की, और एसिड के आइस पर गिरते ही ओह, वाओ। इसने लावा की बराबरी कर ली। आइस पिघल गई, आइस पिघल आइस गई। पिघल गई। वाव! मैं एम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एसिड हर लेयर को किसी लेजर की तरह चीरते हुए पार करता रहा, क्योंकि इसके पानी के साथ मिलने पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बस एक और बचा है। एक और। मैं तुम्हें क्यों चीयर कर रहा हूँ? देखते ही देखते नाइजल के एसिड ने आइस की हर एक लेयर को पार कर लिया। इसका मतलब मेरे वाइल्ड कार्ड को भी ऐसा करना होगा, वो भी इससे ज्यादा तेज। जेंटलमैन, मेरी ये कोशिश नाइजल नहीं बल्कि केविन से प्रभावित है। Go! लगता है इससे कुछ नहीं हुआ। वाह, तुमने इसे पानी पानी कर दिया। ठीक है, एक अच्छे इंजीनियर के पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। एक्मी कॉर्पोरेशन से एक बहुत ही सही वक्त पर डिलीवरी के मिलने पर ना सिर्फ मेरी आइस की लेयर्स टूटी, बल्कि नाइजल की भी मदद हो गई। तुमने मेरा भी तोड़ दिया। टेक्निकल फाउल नहीं, ये एक रेगुलर फाउल था। लेकिन क्योंकि हमारे रेफरी को पैसे खिलाए गए थे, फ्लेम थ्रोअर, ना कि फ्लेम थ्रोअर और एनविल। सब खराब कर रहे हो विल। जीत नाइजल की हुई, यानी अब एसिड वापस पहले स्थान पर है हमारे अगले मुकाबले से पहले। और इसे देखकर मुझे टॉय स्टोरी मूवीज की याद आ गई। 3, 2, 1। इसका मतलब कि केविन बैकयार्ड सिट है। वो ये तो सीधे स्कूल की तरफ जा रहा है। ओह नो, स्कूल तो गया। वो बेचारा स्ट्रेच। फिर मैंने इस शहर के लोगों को बचाने की कोशिश की। मैं बचाता हूँ, मैं हूँ एक हीरो। लेकिन बदकिस्मती से थोड़ी स्ट्रेच। ज्यादा ही देर हो गई। मुझे नहीं लगता अब हम इससे खेल पाएंगे। हमने फिर से पहले की तरह खिलौने बिछाए और ऐसा लग रहा था कि इनका आज का दिन ही खराब है। मैं शुरुआत करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड से। क्योंकि मौसम विभाग ने बताया कि आज एसिड रेन होगी। ओके, इसके बाद लाल हो गए। और कई सारे एसिड्स के मिलने के बाद इस शहर के लोगों को सच कहूं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। रुको, स्ट्रेच के बाल फिर से येलो हो गए। और प्लास्टिक का एसिड के साथ प्रतिक्रिया ना करना समझ में भी आता है, क्योंकि पॉलीमर्स के केमिकल स्ट्रक्चर्स बहुत ही स्टेबल होते हैं, इसलिए एसिड उन्हें तोड़ नहीं सकता। यही कारण है कि ना सिर्फ इन्हें डिग्रेड होने में इतना ज्यादा वक्त लगता है, बल्कि इनका इस्तेमाल ज्यादातर एसिड स्टोर करने में भी किया जाता है। तो उस बोरिंग परिणाम के विपरीत अब समय था मार्क रोबर के वाइल्ड कार्ड का, जो कि है एक 2 टन का स्टीम रोलर। अरे यस, यस।
जब तक मैं इसका हल ढूंढता हूँ तब तक ये जान लीजिए कि अगर आप अब तक क्रंच लैब्स नहीं आए तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब आप रोब्लॉक्स में क्रंच लैब्स मुफ्त में जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि इसका नाम है बिल्ड रॉकेट वर्सेस मार्क रोबर, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ फुली कस्टमाइजेबल रॉकेट्स बनाएंगे और फिर अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके दुष्ट फैक्टरियल को हराकर मेरे दोस्तों को बचाने में मेरी मदद करेंगे। हम पिछले 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर गुप्त रूप से काम कर रहे थे और मैं जानता हूँ लोग मुझसे नाराज होंगे और ये कहेंगे कि ये ट्रिक है हमें विज्ञान सिखाने की, लेकिन भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो बस एक मजेदार फ्री गेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर आप इसे खेलने के दौरान प्रोजेक्टाइल मोशन और न्यूटन का दूसरा लॉ सीख लें तो इसमें मेरी गलती नहीं। और सबसे कूलेस्ट बात यह है कि अगर आप फैट गस की मदद से गेम पार कर लें तो इस साल के आखिर में आपको एक प्लैटिनम टिकट जीतने का मौका मिलेगा, जिससे आप वास्तव में एक दिन के लिए क्रंच लैब्स आ सकते हो, जहां हम आपके गेम में बनाए रॉकेट का एक असली वर्जन भी बनाएंगे। तो अपने पेरेंट के साथ जाइए crunchlabs.com/roblox पर ये जानने के लिए कि इसमें हिस्सा कैसे लें और खोलिए बिल्ड रॉकेट और रोब्लॉक्स फॉर फ्री और कुछ नया सीखिए। मेरा मतलब अपने दोस्तों के साथ रॉकेट बनाते हुए मजे कीजिए। तो कहाँ थे हम? ये हमारे सारे नियमों के खिलाफ है। अरे नहीं! मतलब मैंने बस उन्हें यहाँ वहाँ धकेला, लेकिन मुझे फिर भी बहुत मजा आया। एक मार्क रोबर वर्सेस 3 बज़ लाइटयर्स। किसे पता था कि वास्तव में जीत इन खिलौनों की होगी। वैसे इस बार पॉइंट केविन को जाता है। ठीक है, ये है द बैट चैलेंज। क्या चाहिए, लकड़ी या मेटल? बेशक मैं मेटल ही चुनूंगा। ओह वाह! इसमें से आवाज आ रही केविन के लावा ने बड़ी आसानी से बैट के आधे हिस्से को पिघला दिया और फिर उसके बाद उसने काफी अच्छी परत बिछाई। केविन बैट पर अपनी कलाकारी दिखाई, यानी अब नाइजल के एसिड को उससे बेहतर करना। इस बार तुम कर लोगे नाइजल। तो अब मेरी बारी है और मैं चुनने वाला हूँ लकड़ी वाले बैट को, क्योंकि इस बार मेरा वाइल्ड कार्ड है एक 2000 वॉट का लेजर। कैसे? और अगर आपको याद होगा तो ये केविन का लेजर है। ये सच है, यही कारण है कि उसे कुछ ऐसा पता था जो मुझे नहीं पता। तुम्हें लकड़ी नहीं चुननी चाहिए थी। ये 2000 वॉट वाला लेजर दरअसल मेटालिक चीजों की सतह के ऊपर भयंकर रूप से असरदार है। तो हमने एक टेस्ट किया। जाहिर है मुझे इसे मेटल बैग के साथ बदलना चाहिए। जज, क्या मैं नहीं। अब आप समझें कि मैंने इसे क्यों नहीं बुलाया था, लेकिन इसके बावजूद मैं आगे बढ़ा। ठीक है। ओह माय गुडनेस, ये काफी पावरफुल है। चलो शुरू करें। और ये अनुभव मेरे लिए वास्तव में एक असली रियल लाइफ लाइट सेबर इस्तेमाल करने जैसा था। ओह माय गॉश, इसने बैट का 2/3 हिस्सा भी काट दिया। मजा आ गया बेबी। जरा देखो तो, असली तबाही। मेरे हिसाब से ये बहुत कूल है और ये केविन के लेजर ने किया है। और इस संदिग्ध फैसले के बाद अगर अब मैं ये अगला राउंड नहीं जीता तो मैं इस मुकाबले को जीत ही नहीं पाऊंगा, इसके बावजूद कि फाइनल राउंड 2 पॉइंट्स का है। ये है 1.2 कैरेट का डायमंड। आई डोंट। हर बार की तरह केविन ने शुरुआत की। रेडी? और हमने उस डायमंड को एक लावा सैंडविच के अंदर कैद कर दिया। उसके ठंडा होने पर हमने उसके ऑब्सीडियन को तोड़कर अलग किया। लावा से कुछ नहीं हुआ, डायमंड अंदर बिल्कुल सही सलामत था। 1.2 कैरेट डायमंड वर्सेस एसिड। ये काम करेगा? कोई फायदा नहीं दोस्त। अब बारी थी मेरे वाइल्ड कार्ड के जरिए कुछ पुराने नुस्खे आजमाने की, जिसमें बल का उपयोग होगा। मैं अपनी पूरी ताकत से इस पर वार करूंगा। यह है मेरे सम्मान और आखिरी मुकाबले से पहले जीत हासिल करने की कोशिश। 3, 2, 1। दत तेरी। निशाना ठीक से लगाओ मार्क। नहीं, क्या ये कोई मजाक है? इस राउंड में कोई नहीं जीता। तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तुम्हारे पास 0 क्योंकि तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया, और मेरे पास है 1 पॉइंट। यानी अब होगा एक परफेक्ट फिनाले शोडाउन, जिसके लिए हम तीनों ने अपनी अपनी एक खटारा कार लाई। मार कहाँ है? मुझे क्या पता। वो मार्क ही होगा। उसने मेरी
कार को ठोका। Dude, तुमने मेरे इतने करीब क्यों पार्क की? लगता है तुम्हें सिर्फ एक मार्स रोवर चलाना है। नियम बहुत आसान है। जिसकी कार का इंजन सबसे पहले बंद होगा उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे और वो मुकाबला जीत जाएगा। शुरुआत करते हैं नाइजल से, जिसने जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पास यहाँ एक प्रोपेन बर्नर है जिस पर मैंने बीकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा है। अब मैं इसमें नाइट्रिक एसिड डालूंगा और इससे एक्वा रीजिया बनेगा जो सोना भी पिघला सकता है। इंजन शुरू करो। सबसे पहले हम इसे गर्म करेंगे। ये मेटल को पूरी तरह पिघला देगा। इसे गिराने के लिए मेरे पास कुछ खास है। कार पर एक सुरक्षित दूरी से एसिड गिराने के लिए उसे कमाल का आइडिया सूझा, लेकिन वो देखने से पहले हमारे काम में टांग अड़ाई गई। वाओ, यहाँ और भी बिन बुलाए साइंस यूट्यूबर्स आ गए, स्टेफनी और एलन। अब क्योंकि वो आ ही गए थे, मैंने उन्हें भी कुछ छोटे छोटे साइज की रेफरी यूनिफॉर्म्स दी। जिसके बाद नाइजल आगे बढ़ा। जब एसिड धातु की सतह के संपर्क में आता है तो किसी चुंबक की तरह धातु के एटम्स को चीर देता है। हम इसे करोजन कहते हैं। करोजन की विनाशकारी शक्ति को बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहले एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाना, यानी उसमें ज्यादा मैग्नेट्स होंगे, या दूसरा उसे गर्म करके, क्योंकि जब लिक्विड गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल ज्यादा हिलने लगते हैं, जिससे उन मॉलिक्यूल के मेटल की सतह से टकराकर उसके एटम को खींचने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस मामले में जीतने के लिए नाइजल ने ये दोनों तरीके अपनाए। अब हमें बस उस बीकर को तोड़ना था। नाइजल, ये था तुम्हारा प्लान? ये सिर्फ छेद क्यों कर रहा है? मुझे इसका धीरे धीरे गिरना पसंद आया। बीकर फूट गया। ये कितना डरावना है। मैंने पहले कभी इस रंग की गैस नहीं देखी। लेकिन परिणाम क्या होगा? ये अभी चल रहा है। अभी भी? होंडा काफी अच्छी कार्स बनाता है। नाइजल का अपना गुस्सा जताने के बाद क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है नाइजल? मैंने अपना आखिरी वाइल्ड कार्ड चलाने की तैयारी की, जो कि है एक 50 टन का एक्सकैवेटर। और जब तक मैं इसे चलाना सीख रहा हूँ, मैं कर लूंगा। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य वैज्ञानिक जांच के उपकरणों का इस्तेमाल करके प्राकृतिक दुनिया की हमारी समझ को आगे बढ़ाने का था, न कि 50 टन की खुदाई करने वाली मशीन चलाने के अपने आजीवन सपने को पूरा करना। आर्म टैंक, आर्म टैंक, आर्म टैंक। नष्ट हो जाओ। इसका खेल खत्म कर दो मार्क। और मेरे फिनिशिंग मूव के साथ ये हुई ना बात, बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल बीचों बीच बैलेंस कर रहा हूँ। हालांकि इसका हॉर्न अब भी काम कर रहा था, लेकिन इसके इंजन का कचुम्बर निकल गया और मैं अपने प्रतिद्वंद्वियों से प्रशंसा प्राप्त करने वापस गया। ये मशीन कमाल की है। अगला कौन? लावा। तो अब ग्रैंड फिनाले के लिए लावा। लावा गिरने के बाद अब बस केविन को वहां से निकलना था। इंजन अभी से बंद पड़ गया। नहीं। हाँ, मैंने जैसे उसके ऊपर लावा गिराया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ। वाह, किसे पता था कि लावा ऐसा कर सकता है? कुछ तो हो रहा है। सौभाग्य से हमारे पास कुछ एक्सटिंग्विशर्स थे जिनसे कुछ भी नहीं हो पाया। अब बस जजेस को आपस में बात करके, ध्यान रहे मुझे तुम लोगों को यहाँ बुलाने के अपने फैसले पर पछतावा ना हो, अपना फैसला सुनाना था। ओके, तो केविन, तुम्हारी कार 4 सेकंड में बंद हुई। नाइजल की कार अब भी चल रही है। वो अब भी चल लेकिन रही वो है। किसी भी वक्त रुक सकती है। और मार्क को कितना समय लगा? मार्क को उसमें बैठने में ही 10 मिनट लगे थे। तुमने मेरे उसमें बैठने से पहले ही टाइमर शुरू किया, जो मेरे हिसाब से एक टेक्निकल इश्यू था, लेकिन मैं अपनी हार को सम्मान के साथ स्वीकारता हूँ और मैंने इस जीत के इनाम के तौर पर केविन को एक इंडिस्ट्रक्टिबल 1.2 कैरेट का हीरा दिया। कंग्रेचुलेशंस। अब अपनी गाड़ियों में बैठकर यहाँ से निकलो। अलविदा और दोबारा कभी मत आना।